हेलो स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 10 के सेट नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर खंड व का पहला कह रहा है का यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया है कि पहली संख्या मान ली x और दूसरी संख्या y। तो हम क्वेश्चन को हल करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा था दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। x माइनस वाई बराबर 26। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे फर्स्ट। आगे क्वेश्चन कह रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो एक संख्या x और दूसरी संख्या y 3 गुनी कह रहा था तो x बराबर हो गया हमारा 3y। इसे इक्वेशन नंबर डाल देंगे हम फर्स्ट। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण एक में रखने पर तो x की जगह हम पर 3y रखेंगे। 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y जाएगी तो 2y। 2y बराबर 26। 2 से 26 कट गया हमारा 13 बार। 2 से 26 13 बार तो y का मान आ गया हमारा 13। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण सेकंड में। y का मान समीकरण दो में रखने पर तो समीकरण दो में रखेंगे तो हमारा समीकरण दो दे रखा है x बराबर 3y। 3y y का मान दे रखा है 13 तो 13 × 3 = 39। x का मान आ जाएगा हमारा 39। तो हमारी पहली संख्या जो x थी उसका मान 39 और दूसरी संख्या हमारी दे रखी थी y, उसका मान है 13। ये हमारे क्वेश्चन नंबर पहले के का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि cot 2a बराबर tan a माइनस वाई। जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले के हम ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ख कह रहा था कि cot 2a बराबर दे रखा हमें tan a माइनस वाई तो a का मान क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट को हम 10 में बदलेंगे। कॉट को 10 में तो कॉट को 10 में बदलने के लिए थीटा को 90 में से माइनस कर देते हैं। कॉट बदल जाएगा हमारा 10 में। 90 में से घटा देंगे हम 2a को। 90 में से घटा देंगे 2a का तो 10 a माइनस के 22 a माइनस 10 से 10 हट जाएगा तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस के 22। तो तुम्हारा 22 इधर आएगा तो प्लस का 2a a के पास पहुंचेगा तो प्लस का 9 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 9 और 2 11 2a और 1a मिलकर हो जाएगा हमारा 3a। 3 से इसे काटेंगे 3 × 9 3 × 9 और 3 × 9 3 से 112 3 बार कट के पहले फिर भाग करेंगे। यहाँ पर 3 × 9 यहाँ हो जाएंगे 2। एक बार हम भाग ट्राई कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 112 3 × 9 यहाँ बस जाएंगे हमारे 2 और अंक उतारेंगे 2 का 22 ते 7 21 2 में से 1 जाएगा 1 पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ा लेंगे 3 × 9। अब ये 37.33 आता ही रहेगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 37.3। यही हमारे क्वेश्चन नंबर ख का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है। ये डिक्टो क्वेश्चन हमने पिछले वाले सेट नंबर 3 में हल किया था। आप उसी वीडियो में जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के घ को पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 का घ कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखे हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता दे रखी है हमें 7, 8, 5, 20, 13 और 7। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, बारंबारता की माध्यिका निकालेंगे। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, माध्यिका। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले के घ को हल करेंगे। हमें वर्ग अंतराल दिए थे जो हमने यहाँ पर लिख लिए, बारंबारता दे रखी थी वो भी लिख ली है। वर्ग अंतराल दे रखे हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दे रखी थी हमें 7, 8, 5, 20, 13, 7। अब हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं कि यहाँ 7 के 7 लिखते हैं, फिर 7 में 8 जोड़ते हैं तो 15 आ जाएंगे। 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 20 जोड़ेंगे 40, 40 में 13 जोड़ेंगे 53, 40 में 13 जोड़ेंगे 53, 53 में 7 जोड़ेंगे तो 60। तो n बराबर हमारा निकले आया 60। अब हमें इसकी माध्यिका फाइंड करनी है। माध्यिका, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। ये हमारा माध्यिका का सूत्र होता है। माध्यिका का सूत्र एक तो हमें इसमें n/2 निकालना होता है सबसे पहले। तो n/2 सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे n/2। तो n का मान दे रखा हमें 60, तो 60/2, 2 से 60 कट जाएंगे 30 बार। अब निकालते हैं इसमें हम सी एफ क्या होता है हमारा कि 30 से संचयी बारंबारता वह संख्या जो 30 से कम है। संचयी बारंबारता में वह संख्या जो 30 से कम है, तो 30 से कम होती है हमारी 20। तो सी एफ हमारा क्या हो गया, सी एफ बराबर हो गया हमारा 20। सी एफ बराबर क्या हो गया हमारा 20। सी एफ बराबर 20। ओके, फिर उसके बाद एक लाइन इधर चलेंगे और फिर इससे एक नीचे, फिर उससे एक नीचे। तो ये संख्या हमारा f का मान होता है, ये हमारा f का मान। तो f का मान भी हो गया हमारा 20, f का मान 20। फिर 20 की सीधे चले आते हैं वर्ग अंतराल में। ये जो पहली संख्या है ये हमारा l का मान होता है। l बराबर दे रखा हमें 30 और 40 में से 30 घटाएंगे, 40 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 10। h बराबर 10, h बराबर 10। तो हम इसमें फॉर्मूले में सभी मानों को पुटअप करेंगे। तो L प्लस L का मान 30। अब इन सभी मानों को हम सूत्र में रखेंगे। L का मान हमारा 30, 30 प्लस n/2, n का मान 60/2 यानी 30, n/2 का मान हमारा निकला था 30। सी एफ का मान 20, f का मान 20 इंटू में h का मान हमारा 10। 10 से 20 कट जाते हैं हमारे, 10 से 20 कट जाते हैं 2 बार। 30 प्लस 30 में से 20 जाएंगे, 30 में से 20 जाएंगे तो 10, 10/2। 2 से 10 कट जाते हैं 5 बार, तो 30 और 5 मिलकर हो जाएंगे 35। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर इसे हम हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो इस समीकरण को हम हल करेंगे। क्वेश्चन के मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो गुणा करें 100, 4 पंजे 20, गुणा करने पर 20, जोड़ने पर 9, गुणा करने पर 20, जोड़ने पर 9, 5 चौका 20। तो वो संख्या होती है 5 और 4 ही। तो 4x² प्लस 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। 4x² प्लस 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 5x, 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से एक x कॉमन लेंगे तो 4x प्लस
5। यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिखते हैं 4x प्लस 5, यहाँ रखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद 5 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, 5 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, 4 गुणा में तो नीचे जाएंगे तो भाग में, तो x का एक मान तो निकलेगा -5/, एक आंसर आ गया हमारा x रहा -5/4 और दूसरा मान आएगा x बराबर -1। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के चक बिंदी बनिया का आंसर x बराबर -5/4 और x बराबर -1 होंगे। ये हमारे सवाल के मूल कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, ये हमें 2r बराबर दे रखा है, एक व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी, ये हमारा h बराबर 8। तो तांबे की छड़ का आयतन, तो जो तांबे की छड़ होगी वो एक बेलन के आकार की होगी। तो इस सवाल में हम बेलन का आयतन फाइंड करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया था 1 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास को हम लिखते हैं 2r, तो r का मान निकालेंगे तो 1/2 बेलन, और उसकी लंबाई दे रखी थी हमें 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन v बराबर πr² h, πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान 1/2 गुणा 1/2 स्क्वायर है, इसलिए हमें दो बार लिखेंगे। h का मान दे रखा हमें 8, तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, तो 4 से 8 कट जाते हैं, 4 से 8 कट जाते हैं हमारे दो बार। 22 का गुणा करेंगे 2 में, तो 22 दूनी 44/7। अब इसका हम भाग करेंगे, 7 का भाग करेंगे 44 में, तो 7 का भाग 44 में करेंगे, 7 पंजे होते हैं 35, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, तो हमारा पहला 6 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ पर बचेंगे हमारे 2, फिर पॉइंट बढ़ाकर 0 ले लेंगे, फिर 7 या 21 होते हैं तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। तो इस सवाल का आंसर हमारा आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के चा का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का है। इस खंड में से हम केवल 5 प्रश्नों को हल करना होता है, 5 प्रश्नों को हल करना है। तो हम इस क्वेश्चन को अब हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है हमारा कि m पदों का योग बराबर n और n पदों का योग बराबर m, तो m प्लस n पदों का योग हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम m पदों का योग n लिखते हैं, तो sm, m पदों का योग को हम शो करते हैं sm से, तो sm बराबर दे रखा है हमें m। तो योग का फॉर्मूला होता है sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमारा पदों के योगफल का सूत्र होता है। अब इसी फॉर्मूला को हम लगाएंगे, n/2, n का मान दे रखा हमें इसमें m, तो m/2, ये हमारा m है, m/2 2a प्लस n का मान दे रखा हमें m पदों का इसलिए, इनटू में d, और sm बराबर दे रखा हमें n sm बराबर दे रखा हमें n, तो sm बराबर n, तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू में d, 2 से गुणा करेंगे तो 2n बराबर, और इसके अंदर m से गुणा करेंगे तो 2am प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो m², और m गुणा एकम करेंगे तो m इंटू में d। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम n पदों का योगफल निकालेंगे, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी सूत्र को लगाएंगे, n पदों का योगफल। तो n पदों का फॉर्मूला होता है
n पदों का फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर हमें दे रखा है m। सवाल में पहले ही कह रहा था कि n पदों का योगफल m है, तो एस एन बराबर हमें दे रखा है m। एस एन बराबर m और n का मान दे रखा था हमें n/2 2a प्लस n का मान n माइनस 1 इंटू में d। 2 से गुणा करेंगे m में तो 2m, इसका गुणा करेंगे तो 2an, इसके अंदर गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, n गुणा 1 में करेंगे तो n इंटू में d। इक्वेशन नंबर डाल देंगे इसे सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे। अब समीकरण सेकंड के नीचे समीकरण फर्स्ट को उतारते हैं, तभी हम इसको घटाएंगे। 2n बराबर 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट। अब इसे इसमें से हम क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2m माइनस 2n, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2an माइनस 2am, इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू में d माइनस m स्क्वायर m इंटू में d। ये घटाने के बाद हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या ये होगी, ये रखेंगे, यहाँ से 2a हम कॉमन लेंगे। 2a कॉमन लेने पर यहाँ n रह जाएगी और यहाँ पर माइनस के m प्लस, यहाँ से हम d कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस के n, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर माइनस का और m हो जाएगा हमारा प्लस का और कॉमन आ जाएगा हमारा d। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो 2m माइनस 2n बराबर 2a n माइनस m। अब n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखेंगे प्लस के m और माइनस के n इंटू में d। फिर आगे 2m माइनस 2n बराबर, यहाँ से हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो m प्लस की हो जाएगी और n क्या हो जाएगी माइनस की, और 2a अपनी जगह तो m माइनस n। अब यहाँ पर हमारा जब संख्या वर्ग में लिखी होती हैं तो उन्हें एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, प्लस m माइनस के n इंटू में d। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो m माइनस के n, यहाँ पर माइनस के 2a, m माइनस के n, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये संख्या को हम पहले लिखते हैं m माइनस n, या माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो m माइनस n और यहाँ पर हो जाएगा हमारा n प्लस m। फिर उसके इंटू में हमारा चल रहा है d, इंटू में चल रहा है हमारा d। तो m माइनस n बराबर माइनस के 2a, यहाँ पर m माइनस n और यहाँ पर m माइनस n और यहाँ पर m माइनस के n। तो क्या करेंगे, पूरे में से हम m माइनस n क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा माइनस के 2a। ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा हमारा 1, यहाँ हमारा चल रहा है प्लस, तो यहाँ रह जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर रह जाएगा माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के n माइनस के m और ये कॉमन जाएगा बाहर तो m माइनस n इंटू में d। m माइनस n से m माइनस n क्या कट जाएगा तो यहाँ 2, यहाँ रह गया हमारा माइनस के 2a प्लस के 1 माइनस n माइनस m और कॉमन रह गया हमारा d। अब इस पूरी संख्या से हम माइनस का चिन्ह का लेंगे कॉमन, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो 2a प्लस का हो जाएगा, 2a हमारा प्लस का हो जाएगा, एक हमारा माइनस का, एक होगा हमारा
माइनस का और n हो जाएगा हमारा प्लस का और m हमारा प्लस का और इनटू में d बराबर में 2। ये माइनस का चिन्ह को हम उधर भेज देंगे। तो 2a माइनस 1 प्लस n प्लस m इनटू में d बराबर माइनस के 2। इसे हम इक्वेशन नंबर डाल देंगे 3rd। अब हम m प्लस n के पदों का योगफल निकालेंगे। m प्लस n पदों का योगफल, m प्लस n पदों का योगफल। तो m प्लस n के पदों का योगफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो इसका हम सूत्र लिखेंगे और m प्लस n की जगह रखेंगे हम m प्लस n, क्योंकि हम m प्लस n पदों का योगफल निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी m प्लस n बट्टे में 2 2a प्लस 1 और n का मान रखेंगे हम यहाँ पर m प्लस n माइनस 1 इंटू में d। समीकरण थर्ड से मैं क्या दे रखा है कि एस m प्लस n, यहाँ पर m प्लस n बट्टे में 2, ये हमारा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दे रखा मैं माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर हम सब क्या रखेंगे, माइनस के 2 रखेंगे। तो 2 से 2 क्या कट जाएंगे, एस m प्लस n बराबर, एक तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा और m प्लस n। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से सुनेंगे। क्वेश्चन हमारा 2 का क्या कह रहा था कि m पदों का योग हमारा n है और n पदों का योग m है। तो m प्लस n पदों का योग निकालना है। तो योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने n का मान इसमें m रखा क्योंकि m पदों का योग, m यहाँ पर भी बट्टे 2 2a प्लस n का मान m दे रखा है हमें माइनस 1 इंटू डी, और m पदों का योगफल यानी एस n बराबर दे रखा था हमें, एस एन बराबर दे रखा था हमें n। तो n यहाँ पर, ये संख्या अपनी यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2n, m से अंदर गुणा करेंगे तो 2am, m से गुणा m में करेंगे m स्क्वायर, m गुणा 1 में करेंगे तो m इंटू में d। इक्वेशन नंबर डाल देंगे इसे हम फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे कह रहा था कि n पदों का योगफल m है, n पदों का योगफल हमें दे रखा है m। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n पदों का योगफल हमें दे रखा है m, n/2 अपनी जगह पर 2a अपनी n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे 2m, n गुणा करेंगे 2an, n गुणा n में करेंगे n स्क्वायर, n गुणा 1 में करेंगे तो n और इंटू में d। अब समीकरण फर्स्ट को इसके नीचे उतारेंगे सेकंड के नीचे। अब इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2m माइनस 2n यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 2an माइनस 2am, इसमें से इसको घटाएंगे तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, यहाँ घटाएंगे तो माइनस के m स्क्वायर m इंटू डी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर d हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, ये संख्या अपनी जगह, यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या में क्या किया है कि 2a हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ n माइनस m रह जाएगा, प्लस यहाँ से d कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस n, माइनस से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, m स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, और m हो जाएगी हमारी प्लस की। जब यहाँ पर हम माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर माइनस का, और इससे गुणा करेंगे तो m क्या हो जाएगा प्लस का। 2m 2n 2a यहाँ पर n माइनस 1 प्लस। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये संख्या 2 वर्ग में लिख रही हैं। जब संख्या 2 वर्ग में लिखी होती है घटकर, तो उन्हें एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ देंगे n के साथ m को और एक बार n के साथ m को घटा देंगे। फिर यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है तो m प्लस की हो जाएगी और n माइनस की। फिर यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिए हैं तो m माइनस n, यहाँ भी m माइनस n। अब क्या होगा कि यहाँ से मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है, ये संख्या पहले लिख दी है, यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो m
प्लस का और n माइनस का, ये संख्या जैसी की तैसी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने m माइनस एन को कॉमन लिया है, m माइनस एन को, तो m माइनस एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो हमारा 2a रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के n और माइनस के m माइनस से ये कट गया, यहाँ पर रोगे 2, माइनस के 2a प्लस का 1 माइनस के n माइनस m इंटू डी। यहाँ से फिर मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है तो 2a हो जाएगी, माइनस की थी तो प्लस की, 1 प्लस का है तो माइनस का, n माइनस का है तो प्लस का, और m माइनस है तो प्लस, इंटू में d बराबर 2। अब इसे इक्वेशन नंबर माइनस को भेज दो इधर, तो इक्वेशन नंबर डाल देते हैं हम इसे थर्ड, इक्वेशन नंबर डाल देंगे इसे हम थर्ड, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी, थर्ड। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पर हम m प्लस एन पदों का योगफल निकालेंगे, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n का मान यहाँ पर रखेंगे हम, n का मान, तो जो n का जो मान होगा हमारा वो होगा हमारा m प्लस एन की जगह m प्लस n/2, ठीक है, फिर 2a प्लस m प्लस n का मान जो दे रखा हमें m प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारा समीकरण नंबर थर्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 2a माइनस 1 m प्लस n इंटू डी, ये हमें दे रखा था माइनस की, तो 2 से 2 कट गया है, 2 से 2 कट गया है, यहाँ माइनस का चिन्ह और m प्लस n, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ग कह रहा है हमारा, बिंदु माइनस के 4,6, बिंदुओं माइनस के 6,10 और बिंदु 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ग कह रहा था कि बिंदु ए और बिंदु बी के माइनस के 4,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम x1, इसे बोलते हैं y1, x1 y1, इसे बोलते हैं हम x2 y2, इसे बोलते हैं हम x और y। x1 बराबर माइनस के 6, y1 बराबर 10, x2 बराबर 3 और y2 बराबर माइनस के 8, x बराबर माइनस के 4 और y बराबर 6। और क्वेश्चन कह रहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो m1 और m2 के मान हमें निकालने होंगे, तो केवल इसमें x और आप हमारा निकाल लगाएंगे, 12 21, 12 और 21, m1 x2 ये 12 और m2 x1 ये हमारा 21, और m1 प्लस m2। x का फॉर्मूला दे रख, x का मान दे रखा हमें माइनस के 4 बराबर m1 का मान निकालना है, x2 का मान 3, x2 का मान 3 प्लस m2 का मान हमें निकालना है x1 का मान माइनस के 6, m1 प्लस m1 और m2 का मान हमें निकालना है, m1 प्लस m2। अब इसमें हम गुणा करेंगे, माइनस के 4 3 m1, यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस के आएगा चिन्ह, ये माइनस के 6 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर अपॉन में एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 m1 एक का गुणा करेंगे तो 6 m2 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 4 m1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 m2, m1 को m1 की तरफ, m2 को m2 की तरफ, तो 4 m1 3 m1 के पास आएंगे, 4 m1 3 m1 के पास आएंगे तो प्लस के 4 m1 माइनस के 6 m2 उधर जाएंगे तो प्लस के 6 m2 उधर जाएंगे तो प्लस के 4 और 3 हो जाएंगे हमारे 7, 4 और 3 हो जाएंगे हमारे 7, तो 7 m1, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 m2, उसके बाद m1 अपॉन m2, m1 के बट्टे आ जाएगा m2 और 2 के अपॉन में चले जाएंगे 7, तो 2/7, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ग का आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वार्ता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखे 0 से 20,
20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। बारंबारता दे रखी है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। और इस सवाल का हमें बहुलक फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा था कि वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता, और इस सवाल का हमें बहुलक फाइंड करना है। बहुलक निकालने का सूत्र होता है F1 माइनस F0, यहाँ पर आती है भाई L प्लस, ठीक है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, यहाँ पर हमारा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये हमारे बहुलक का सूत्र होता है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सबसे पहले हम इसमें F1 का मान डिसाइड करते हैं। तो F1 का मान क्या होता है कि बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो F1 का मान होता है, और उससे जो नीचे संख्या होती है वो हमारा F2 का मान होता है, और इससे F1 से ऊपर जो संख्या होती है वो हमारा F0 को मान होता है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो F1 का मान, उससे नीचे वाली F2 का, और उससे ऊपर वाली F0 का, और उसके बाद F1 के सीध में जाते ये वाला वर्ग अंतराल, ये हमारा L का मान, और 80 में से 20 घटाएंगे तो H का मान। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे F1 का मान, तो F1 का मान 12, फिर उसके बाद F2 का मान 6, F0 का मान 10, फिर उसके बाद L का मान 60, L का मान 60, 80 में से 60 घटाएंगे, 80 में से 60 तो बचेंगे हमारे 20, तो H बराबर आएगा हमारा 20। अब इन सभी वैल्यूओं को इस सूत्र में फिट करेंगे। L बराबर 60 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का मान 12, 12 माइनस F0, F0 का मान 10, 2F1, F1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 12 माइनस F0, F0 का मान 10, F2 का मान 6 इंटू में H, H का मान 20, H का मान 20। अब आगे देखते हैं इस सवाल को हम। 60 प्लस 12 में से 10 जाएंगे 2, 12 में 10 जाएंगे 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 10 और 6 16 इंटू में 20। 60 प्लस 20 दूनी 40, 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8, 14 में से 6 को घटाएंगे 8, 8 पंजे 40, 60 प्लस 5, 8 पंजे 40, 60 और 5 65। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का घ ये आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 2 का बिंदी बनिया कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। इस सवाल के हमें फैक्टर करने हैं। समीकरण दे रखा हमें 3x² माइनस 2 रूट x, 2 रूट 6 x प्लस 2 के मूलों का हल करना है हमें, इसके फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो इस सवाल को हम हल करें, तो इस सवाल को हम हल करेंगे। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, गुणा करें तो 6, गुणा करें तो 6, गुणा करें तो 6, और जोड़ें तो 2 रूट 6, 2 रूट 6, 2 अंडूड़ में 6, तो अंडूड़ 6 का गुणा अंडूड़ 6 में करते हैं तो 6 आते हैं, और अंडूड़ 6 को अंडूड़ 6 के साथ जोड़ते हैं तो 2 अंडूड़ 6 आते हैं। तो वे संख्या होंगी हमारी रूट 6 और रूट 6। तो 3x² माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 इंटू में x प्लस 2 बराबर में 0। 3x² माइनस रूट 6x, यहाँ से गुणा करेंगे तो रूट में 6x प्लस 2 बराबर में 0। 3x² माइनस इस संख्या को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 3 गुणा रूट 2 इंटू एक्स। इस संख्या को भी हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पूरे 3, यहाँ पर आधे 3 और एक एक्स कॉमन लेंगे। एक तो आधे 3 और एक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक आधे 3 रह जाएंगे। आधे 3
यानी रूट में 3 रह जाएंगे और एक एक्स रह जाएगी। रूट 3 और एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा अंडरूट 2। उसके बाद यहाँ से हम आधे 2 कॉमन लेंगे यानी रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 3x और यहाँ पर आधे 2 बच जाएंगे, वो भी माइनस के, बराबर में 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों ब्रैकेटों में से हम एक लिखेंगे रूट 3x माइनस रूट 2। फिर उसके बाद जो कॉमन लिया उसे लिखेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। दोनों संख्या सेम है तो होल स्क्वायर में बदल जाएंगी, बराबर में 0। ये हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 867 और 255 का एलसीएम ज्ञात करना है। 867 और 255 का एलसीएम लासापा ज्ञात करना है और 867 और 255 का एचसीएफ फाइंड करना है। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है कि 867 और 255 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम 867 के गुणनखंड करेंगे। 867 के तो सबसे पहले हम इसके 2 से भाग तो नहीं जाएगा, 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर रह जाएंगे तुम्हारे 2 तो 8 24 और 3 निम 27। फिर इसमें 17 का भाग जाएगा 17 बार, फिर इसमें जाएगा 17 से 1 बार। अब हम 255 के फैक्टर करेंगे। 255 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 3 से भाग जाएगा 8 24, 8 24 और 5 15। फिर जाएगा इसमें होगा तुम्हारा 5 से करेंगे तो 17 पंजे 85 और 17 एकन 17। तो 867 के गुणनखंड आए 3 गुणा 17 गुणा 17। फिर उसके बाद 255 के फैक्टर आए 3 गुणा 5 गुणा 17। अगर हम इसका एचसीएफ देखा जाए, एचसीएफ तो एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों संख्या दोनों में जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। जैसे इसमें 3 3 है तो 1 लिख दो, 17 17 है तो 1 लिख दो, 17 51 51 इस सवाल का एचसीएफ होगा। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या होता है कि जो 51 जो एचसीएफ निकला वो और जो संख्या इसमें रह गई है वो, और इसमें संख्या रह गई 17 और 5 गुणा करेंगे हम 51 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अगर इन दोनों संख्या गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4335। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एचसीएफ इसका 51 होगा और एलसीएम 4335। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के च का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए ओ अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन सी ओ और बी ओ अपॉन डी ओ बराबर दे रखा है हमें 1/2 और ए बी बराबर 5, तो डी सी का मान क्या होगा ये हमें इसमें फाइंड करना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके लिए हमें 6 अंक निर्धारित किए हुए हैं। तो हम इस सवाल को अब हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था हमारा कि ए ओ अपॉन सी ओ और बी ए अपॉन डी ओ यानी कि दो भुजाएं समान अनुपात में दे रखी हैं और इसका मान दे रखा हमें 1/2। और उसके बाद हम कह सकते हैं, और हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5 तो सी डी का मान निकालना है। ए बी बराबर 5 दे रखा है और सी डी का मान निकालना है। इसमें दो भुजाएं तो बराबर दे रखी हैं और इसमें हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब यह ट्रायंगल समरूप हो गया क्योंकि इसकी सबसे पहले तो दो भुजाएं समान अनुपात में दे रखी थी और एक कोण, दो साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कसौटी से अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है, यदि कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं भी समान होती हैं।
तो हम लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ और ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी। ए ओ अपॉन सी ओ का मान दे रखा मैं 1/2, 1/2। ए बी का मान दे रखा मैं 5, सी डी का मान हमें निकालना है। ए ओ अपॉन सी ओ का मान 1/2, ए बी का मान 5, सी डी का मान निकालना है। तो सी डी बराबर आ जाएगा हमारा, सी डी बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 हमारा किस में दे रखा था, सेंटीमीटर में। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4 है, अब उसे देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, ये सवाल तो आप स्वयं कर लीजिए। अब इस अथवा वाले क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक 15 मीटर ऊंचे, ये 15 मीटर ऊंचा हमारा मकान है और इस मकान के शिखर से, ये मकान का शिखर है, मकान के शिखर से टावर, ये टावर है हमारा एसी, टावर हमारा एसी है। टावर के शिखर का, ये कोई 15 मीटर ऊंचा एक भवन है या मकान कह सकते हैं। मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री। ये मकान का शिखर है और ये टावर का शिखर है, इस दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण है। और उसी मकान से, यानी इस मकान से, इस मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है हमारा 60 डिग्री। ये हमारा दे रखा है 60 डिग्री। तो जो करो उसी मकान से टावर की दूरी और टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई को हम मानते हैं एच, टावर की ऊंचाई होगी हमारी एच, इसे मानते हैं हम एक्स। तो इसमें हमें एक्स और एच के मान निकालने हैं। टोटल ऊंचाई एच और बी सी बराबर 15, तो ए भी निकालेंगे तो एच माइनस 15 हो जाएगा, एच माइनस 15। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो माना उसे लिखते हैं। तो माना, इसमें हमने एक ए सी बराबर एच माना, जो टावर है, ए सी हमारा टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है एच, और ए भी टावर का ऊपर वाला हिस्सा है, एच माइनस के 15। ये सभी मीटर में होती हैं दूरियाँ। फिर उसके बाद हमने माना है सी डी बराबर बी ई, सी डी बराबर बी ई बराबर एक्स। ये मकान और टावर के बीच की दूरी है एक्स। और दिया क्या है इसमें कि ई डी बराबर बी सी, ये हमें दे रखी है 15 मीटर, 15 मीटर। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ए सी डी, एक ट्रायंगल ए सी डी। सबसे पहले हम इसी को लेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। थीटा का मान 60, थीटा का मान लंब 60, लंब होगा इसमें ए सी, लंब होगा इसमें ए सी, ए सी का मान एच, आधार, आधार होगा हमारा सी डी, सी डी का मान एक्स। टेन 60, टेन 60 का मान होता है हमारा √3, √3 एच अपॉन एक्स, अपॉन में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एच बराबर आ जाएगा हमारा √3x, √3x। अब क्या करेंगे, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम इसमें दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा, ए बी ई, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो ए बी ई में लेंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, थीटा का मान 30, लंब का मान एच माइनस 15, आधार एक्स। टेन 30 का मान 1/√3 एच माइनस 15 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स से एकन एक्स, एच का गुणा करेंगे तो √3h और इसका गुणा करेंगे तो 15 √3। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे तो समीका फर्स्ट से, समीका फर्स्ट से एच की जगह √3x,
यहाँ आ जाएगा h की जगह √3x माइनस 15 √3, आधी 3x और आधी 3x को गुणा करेंगे तो पूरी 3x माइनस 15 √3, 15 इधर आएंगे तो माइनस के, और x 3x के पास आएगा तो माइनस का, 3x माइनस एक्स, 15 उधर जाएगा तो प्लस का, 15 √3, 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 15 √3, 2 से 15 कट जाएगा हमारा, x बराबर 7.5 √3। ये तो टावर और मकान के बीच की दूरी है। अब क्या करेंगे हम कि x के मान को समीका फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीका फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीका फर्स्ट में रखने पर, तो समीका फर्स्ट दे रखा है h बराबर √3x, h बराबर √3 गुणा x का मान 7.5 √3, आधे 3 और आधे 3 मिलकर पूरे 3। अब इसमें हम 3 से क्या करेंगे गुणा, तो 5 15 तो 7 21, 21 और 1 22, 22.5 मीटर। ये टावर की क्या होगी ऊंचाई, ये टावर की होगी ऊंचाई, और ये x बराबर 7.5 √3, ये टावर और मकान के बीच की दूरी होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 कह रहा है हमारा कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरों पर, ये कोई हमारा एक ठोस बेलन है और बेलन के सिरों पर दो अर्धगोलाकार लगे हैं। ये हमारे दो अर्धगोला लग जाते हैं, यहाँ पर दो अर्धगोला, ये हो गया हमारे दोनों अर्धगोला। ठीक है, उसके बाद इसकी संपूर्ण ऊंचाई, इसकी संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 19, तब बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यानी इसका भीतरी हिस्सा, इसका भीतरी हिस्सा दे रखा हमें 7। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें दो तो अर्धगोले हैं, दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन, और उसमें जो आंसर आएगा उसमें 4.5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, इससे हमें ठोस का भार पता चल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा था कि ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, इसकी संपूर्ण जो टोटल ऊंचाई है 19 सेंटीमीटर, यानी दो अर्धगोलों को मिलाकर और बेलन को मिलाकर संपूर्ण ऊंचाई है इसकी 19 सेंटीमीटर। अगर बेलन की ऊंचाई निकाली जाए तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, सबसे पहले इसका व्यास दे रखा है, तो व्यास का ये होता है हमारा व्यास, और इसकी अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो वो निकलेगी हमारी 7/2। त्रिज्या व्यास दे रखा हमें 7 और त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2, ये 7/2 और ये 7/2 मिलकर पूरा हो जाएगा 7, आधे 7 और आधे 7 मिलकर पूरे 7, और 19 में से घटाएंगे 7, 19 में से घटाएंगे 7, तो बेलन की हाइट रह जाएगी हमारी, बेलन की हाइट वो रह जाएगी हमारी 12। तो यहाँ लिखते हैं हम बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई होगी 19 माइनस 7, तो वो आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें पता चला कि इसकी त्रिज्या आर बराबर होगी हमारी 7/2, त्रिज्या होगी हमारी 7/2। अब इसमें हमें बेलन का आयतन लगाना है, तो बेलन का आयतन होता है πr² h, और दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन, तो संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन, तो संपूर्ण ठोस का जो आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों का आयतन, तो बेलन का आयतन होता πr² h, बेलन का आयतन होता हमारा πr² h, दो गुणा अर्धगोलों का आयतन होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। अब यहाँ से हम πr² कॉमन लेते हैं, πr² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर h प्लस 2 दूनी 4/3, एक यहाँ पर r रह जाएगी, यहाँ पर रह जाएगी हमारी एक r,
तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा दे रखा है 7/2, स्क्वायर लग रहा था 2 बार, 7/2 प्लस एच का मान बेलन की ऊंचाई हमारी 12 प्लस 4/3, आर का मान 7/2। सही, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 कट जाएंगे 11 बार, 11×7 77, 11×7 77 हो जाएंगे, वो बाद में करेंगे हम। 12 प्लस कोई कट 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, 7×2 14/3, 11×7 77, 11×7 77 बट्टे 2, 12×3 36, 12×3 36, 36 में 14 जोड़ेंगे 50, 50/3, 2 से 50 कट जाते हैं 25 बार, 2 से 50 कट जाते हैं 25 बार। 77 और 25 का गुणा करेंगे तो 1925 आएगा, 1925/3, 1925/3। और इसमें 3 से भाग करेंगे तो इसका भाग जाएगा 3×18 18, यहाँ 1 रह जाएगा, 3×4 12, फिर 3×1 3, फिर यहाँ पर रह जाएंगे 2, तो 3×6 18, 3×6 18, फिर 6 बार जाता रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 641.6। ये हमारे संपूर्ण ठोस का आयतन निकल आया, संपूर्ण ठोस का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन। ठीक है, अब इसका भार निकालना है, टोटल भार ठोस का भार। तो क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था कि 4.5 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार था हमारा 4.5 ग्राम, तो इसमें 4.5 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, 0.6 गुणा 4.5, 4.5 ग्राम से इसमें क्या करेंगे गुणा, जो आएगा आंसर वही इसका टोटल भार होगा। तो इन सब का गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 2887.2 ग्राम। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। आज हमने इस वीडियो में सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को हल कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।